हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। देखिए, इसके पहले लेक्चर में हम लोग 4.1, 4.2 प्रश्नावली द्विघात समीकरण के सभी प्रश्नों को क्या कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग 4.3 के सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इस प्रश्नावली में है क्या, इस प्रश्नावली में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर उसके मूल को निकालना है। देखिए, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कि यह अगर द्विघात समीकरण अगर कोई दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये दिया हुआ है, यदि इसके आगे सिर्फ लिखा हुआ है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो चाहे आप श्रीधराचार्य नियम लगाइए, पूर्ण वर्ग विधि लगाइए, गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे कोई भी मेथड लगाइए, इसको आप हल करेंगे, आपका गलत नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आगे लिख देता है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो आप जब तक गुणनखंड विधि से इसको हल नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसके आगे लिखा हुआ कि पूर्ण वर्ग विधि से करना है, तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही इसको हल करके इसके मूल या रूट को निकालना होगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो 4.2 आपका प्रश्नावली है, उसमें हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिए। अब इसमें हम लोग 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि में कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखिए, पहले हम लोग फंडामेंटल समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कोई समीकरण दिया हुआ हो, अगर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो भी एक्स स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट है उसको हमें क्या करना है, 1 करना है। तो हम पहला स्टेप में क्या करेंगे कि समीकरण एक में ए से भाग देने पर, अब देखिए, जब समीकरण एक में ए से भाग देंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा उसको हमको क्या करना है, 1 करना है। 1 कैसे होगा कि इसके बगल में जो भी संख्या हो या कोई भी वैल्यू हो, उससे हम क्या कर देंगे, उस पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, आप भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सी को इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, सी को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए और बराबर माइनस सी बाई ए। इतना काम करना है। ये देखिए, पहला स्टेप हो गया आपको, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, देखिए स्टेप समझ लीजिए, स्टेप समझेंगे तो आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने में आसानी होगी। तो अब स्टेप सेकंड क्या करना है कि जो भी x के बगल का कोफिशिएंट है, समझिएगा, पहला स्टेप क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट है उससे हमको क्या करना है, 1 करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो भी x के बगल का कोफिशिएंट है, जो भी x का बगल का कोफिशिएंट है, इसका आधा करके हमें स्क्वायर करना है और दोनों पक्षों में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, अब क्या करेंगे कि b बाई ए का हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो भी x के बगल का कोफिशिएंट होगा उसका आधा करना है और स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान, यहाँ देखिए बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, देखिए अगर बी स्क्वायर नहीं तो इसको सीधे 2a लिख दीजिए का होल स्क्वायर बराबर, इसे क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए यहाँ पर से। अब देखिए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर, देखिए अब बीच वाले टर्म को छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए। अगर आप x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। आपको देखिए ट्रिक बता दे रहे हैं कि आपको ये जो जोड़ेंगे, इस वैल्यू को ले लीजिए और इस वैल्यू को लेके इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यही बनेगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या बचेगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी बाई ए एक्स और प्लस ये देखिए बच रहा है 2b बाई ये b अपन 2a का होल, देखिए यही बचा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ये क्या वैल्यू बचेगी, ये बचेगा x प्लस, देखिए इसी को हम हल कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग हल करें तो क्या बचेगा अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर
बराबर हो गया। इधर क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा। देन देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसको पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a² और माइनस a/, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यही स्टेप है आपका, अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप क्या था कि हमें x के बगल का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा करके स्क्वायर करके दोनों पक्षों में क्या कर देना है, जोड़ देना। अब इसको हल करिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 4a², 4a² होगा तो यहाँ हो जाएगा b² माइनस यहाँ a है तो क्या हो जाएगा 4ac। अब ये इधर अंडर रूट में जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस b/2a अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पर पूरा अंडर रूट है, अपॉन 4a का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस b/2a। अब यहाँ से जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन ये क्या बचेगा यहाँ पर 2a। अब इसको इस साइड ले जाइए तो क्या बचेगा x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ध्यान से देखिए तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला कहलाता है, जिससे हम लोग एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो दो रूट मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सिर्फ दो स्टेप। एक क्या करना है कि x² के बगल के जो कोफिशिएंट करना है उसको 1 करना है, और जब 1 हो जाएगा तो जो x के बगल में वैल्यू होगी उसका आधा करके स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाकर प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3 से। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिए साथ में, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, जैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो भी आपको समस्या हो रही है प्रश्नों को सॉल्व करने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन 4.3 का क्या कह रहा है कि पढ़ रहे हैं हम, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि ये कह दे रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बताया आपको कि इसको पहले आपको क्या पढ़ना है, समीकरण में यहाँ पे x² कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। इस टर्म को इधर ले जाएं तो x² माइनस 7/2x बराबर माइनस 3/2। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है कि 7/2 का क्या करना है, आधा करना है और इसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर है बराबर माइनस 3/2 प्लस 7 × 7 = 49 प्लस 2 दूना का 4 है, 4 चौके 16। क्लियर है, 4 चौके 16। तो यहाँ देख लेते हैं। अब ये मैंने आपको बताया तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 8 8 तरीके 24 प्लस 49, 24 प्लस 49। क्लियर है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हल करते हैं, 24 प्लस 49 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस यहाँ से घटेगा 49 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 25, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा 25। अब जब ये इधर अंडर रूट जाएगा तो x माइनस 7/4 अंडर रूट में 25/16, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, 5/4। देखिए अंडर रूट से निकलता है तो क्या आता है प्लस माइनस। तो अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यानी कि अर्थात हम देखते हैं
कि अर्थात x माइनस 7/4 बराबर प्लस में ले लीजिए और एक बार क्या ले लीजिए x माइनस 7/4 को माइनस में ले लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस में लीजिए तो क्या होगा, ये इधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, यानी हो जाएगा यहाँ से 4 और ये हो जाएगा x, यानी कि 7 5 12, 7 5 12, तो 12/4, तो 4 3 12, यानी कि x समान कितना आ गया 3, यानी कि एक रूट हम यहाँ से निकाल लिए हैं, एक रूट निकाल लिए। देन इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा रूट की बात करते हैं, तो x बराबर -5/4 और प्लस 7/4, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 7/4, x बराबर, तो x यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि एक रूट क्या आ गया 1/2। तो इस तरीके से हम लोग हल कर लिए कि इस द्विघात समीकरण का, ऐसा नीचे लिख सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल जो हैं, दो मूल क्या क्या है, पहला 3 है एंड 1/2 है। तो ये देखिए, ये आपका जो मेथड है वो क्या है, आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग प्रश्नों को क्या कर लिए हैं, हल कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये देखिए, आप साथ में लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि 2x² प्लस x माइनस 4। देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के जो भी क्लास 10th की मैथ के क्वेश्चन होंगे, हम सभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इस क्वेश्चन को अब हमको क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि की माध्यम से हमें इसे हल करना है। देखिए, अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ 1 करना है, तो क्या करना है, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/2x माइनस 4/2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x बराबर, प्लस में यहाँ से 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है? अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि x के बगल में जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा करके स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, इतना बचेगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इसको क्या करना है, x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन बन के आएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/16। इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ 1 तो 16 दूना का 32 प्लस 1 यानी कि बचेगा 33/16। तो अब यहाँ क्या है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए इधर सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा कि x प्लस 1/4 बराबर, इधर अंडर रूट में आएगा, तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 33/16। इसको हल करने के बाद क्या होगा, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट में 33/4, क्योंकि 33 का तो होगा नहीं, 16 हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग दो कंडीशन लेंगे। पहला होगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस में 33/4, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि x प्लस 1/4 में माइनस अंडर रूट में 33/4। तो यहाँ क्या हो गया, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33/4 और प्लस 1/4। तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा अंडर रूट में 33 प्लस 1, यानी कि एक रूट आपका ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने, इधर माइनस में है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लस इधर माइनस में जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, वहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो क्या कहेगा, x बराबर माइनस में अंडर रूट 33/4 और माइनस 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 33 और माइनस 1/4, ये हो गया आपका दूसरा रूट। क्लियर है? ये हो गया आपका दूसरा रूट। क्लियर? तो इस तरीके से इस जो समीकरण है इसके दो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अंडर रूट में 33 माइनस 1/4, और क्या होगा दूसरा माइनस अंडर रूट में 33 माइनस 1/4। ये आपके दो मूल इस समीकरण जो लिखा हुआ है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसके ये दो मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग इस मूल को ज्ञात कर दिए।
ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोशिश करिए एक बार लगाने की, अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा कोशिश करिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए क्लास 10th के त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति भी चैप्टर शुरू है, और ये आपका द्विघात समीकरण। इस तरीके से हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी लेक्चर बन रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो इस क्लास में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।